हेलो दही बल्लो, क्या हाल है आपके। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले की पंक्तियों में आप यहाँ पर सुन लीजिए कि कवि कह रहा क्या है। कि कवि यूँ कहता है कि एक राहगीर है जो कि जा रहा है और दिन जल्दी से ढलने वाला है, और इस सोच से वो बहुत जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देता है कि कहीं मुझे रास्ते में देर ना हो जाए। और इस कविता जो है ये हमारे पास दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। ठीक है, कहा कि हो जाए न पथ में। पथ का अर्थ होता है रास्ते में, यानी कि रास्ता। पथ यानी कि रास्ता। हो जाए न पथ में रात कहीं, अगर कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में जो है देर हो जाए। मंजिल भी तो दूर नहीं, यानी कि अब जो मैंने आपको पहले बताया था ना, ये ऐसे ही कह रहा है कि भाई कहीं मंजिल अब मेरी दूर नहीं है, वो अपना घर पहुंचने वाला है, इसलिए वो और जल्दी जल्दी अपने कदम रखेगा। ये सोच थका दिन का पंथी, जो पूरे दिन का, पंथी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर यात्री या राही, जो राहगीर होता है ना। तो ये सोच कर पूरे दिन का थका हुआ राहगीर जल्दी जल्दी चलता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो जल्दी जल्दी चलता है ये सोचकर। चलिए अब अगली पंक्तियों में देख लेते हैं कवि कह रहा क्या है। चलिए सबसे पहले आप ये सुनिए कि इसमें कवि एक चिड़िया का जिक्र करता है और बताता है कि चिड़िया के बच्चे जो है उसके आने के लिए, कि कब हमारी माँ हमारे लिए दाना लेकर आएगी, तो अपने नीड यानी कि अपने घोंसले से बाहर जागते हैं। तो चलिए एक बार नीड आप इसे लाइन बाय लाइन देख लीजिए। बच्चे प्रत्याशा करते होता है यहाँ पर इंतजार। बच्चे इंतजार में होंगे, यानी कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। दही बल्लो ध्यान से देखना, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी कि नीड़ों का अर्थ मैंने आपको बताया था दही बल्लो, घोंसले, यानी कि घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। चंचलता का क्या अर्थ होता है दही बल्लो? चंचलता का अर्थ होता है बेचैनी। ये जो ध्यान, ये जो सोचती है ना, जब वो ये कि मेरे बच्चे मेरे जो है उससे बाहर जाग रहे होंगे मेरे लिए, तो उसके परों में एक बेचैनी चाह जाती है कि बस मैं जल्दी जल्दी अपने जो है उसके पास पहुंच जाऊं। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि दिन जो है ना इसी सोच में बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब इस लास्ट की पंक्तियों में कवि क्या करता है कि पहली दो पंक्तियों से तो ये बिल्कुल जो है डिफरेंट है। चलिए एक मरतबा आप सुन लीजिए इसमें कवि कहता क्या है। दही बल्लो इसमें कवि कहता है कि मैं जो है बेचैन हूँ और मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा, और क्योंकि मेरी भी परवाह करने वाला कोई नहीं है, और इसी तरह मेरा वक्त जो है जल्दी जल्दी जो है बीत जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन विकल, यानी कि कौन है बेचैन। मुझसे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, अब मैं किसके लिए जो है किसके हित के लिए मैं बेचैन रहा हूँ, किसके हित के लिए, किसकी भलाई के लिए। अब मैं जो है, हित का अर्थ होता है यहाँ पर भलाई के लिए, मैं अब जो है बेचैन रहा हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ये जो दो प्रश्न है कि मेरे लिए कौन बेचैन है, मैं किसके लिए क्यों बेचैन हूँ, ये प्रश्न शिथिल करता पद को। शिथिल का अर्थ होता है यहाँ पर ढीला पाँव, यानी कि पाँव को रोक रोक कर, ये जो है ये जो प्रश्न है ना, ये ना मेरे जो है कदमों को धीरे कर देते हैं। भरता उर में विलता है। बच्चों मैंने आपको दही बुल्लो बहुत बार उर का अर्थ बताया है, तो चलो एक बार जल्दी से कमेंट में उर का जो है अर्थ लिख दो। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं। भरता उर में विहिलता है, भरता उर में विहिलता है। उर का अर्थ होता है यहाँ पर दही बल्लो हृदय, हृदय में बेचैनी सी ला देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अब आप यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया कि मैं किसके लिए क्यों बेचैन हूँ और मेरे लिए भी कोई बेचैन नहीं है। तो ये प्रश्न मेरे मन में जब आता है तो मेरे कदम जो है वो धीरे हो जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।